भक्ति, भक्ति संभालो अपने आप को। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, अपने लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए। किंतु ये सब हुआ कैसे? अरे ये तो होना ही था। और मत मानो इस महान ज्ञानी पंडित की बात। अरे कितनी बार कहा कि उस प्रेत घर में मत जाओ, परंतु हमारी बात मानता कौन है? देखा प्रेत घर में जाने का परिणाम है नहीं तेरे। परंतु भूषण भूतिया घर में क्या कर रहा था? हमें तो यही लगता है कि भूषण ने ही जादू टोना टोटका करके उस प्रेत को बुलाया होगा। पंडित जी, भूषण जी एक अच्छे व्यक्ति थे, अब सबके लिए आदर्श थे। भूषण जी आग से हमारी रक्षा के लिए भीतर गए थे, इसलिए उचित यही होगा कि आप उनके बारे में अपशब्द ना बोले। आप मेरी पुत्री को एक संदेश दे देंगे। त्रिकुटा, ये कैसे हुआ? वो भी तुम्हारे रहते। बोलो ना त्रिकुटा, ऐसा कैसे हुआ? क्षमा करना, तो उसका उत्तर हमारे पास भी नहीं है। तो तुम्हारे लिए उनका एक अंतिम संदेश है। अंतिम संदेश? कौन सा संदेश त्रिकुटा? बोलो ना त्रिकुटा, क्या कहा पिताजी ने? भारती से कहना उसके हाथ के बनाए प्रसाद के लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे। पिताजी, पुत्री वैष्णवी की इस पीड़ा के साक्षी हम नहीं हो सकते। हमसे उसकी ये व्यथा देखी नहीं जा रही है। देवी, वैष्णवी महल में पली बड़ी है, इसलिए उसका अनुभव सुख का ही रहा है। किंतु ये महल नहीं, यहाँ सुख दुख जीवन के समान पहलू है। इसी कारण वो इस विकट स्थिति में अपने भावों को संभालने में असक्षम है। जिसे मात्र किसी का रूठना ही व्याकुल कर देता था, जो पुनः उसे मनाए बिना चैन नहीं पाती थी। महादेव, वो ऐसे हृदय विदारक घड़ी का सामना कैसे कर पाएगी? यही उसकी परीक्षा है देवी। इसी का वर्णन नारायण कर रहे थे। ये पीड़ा दुखमयी भले ही है, किंतु आवश्यक है, क्योंकि दुख की पीड़ा दैवत्व का स्रोत होती है, और जो देवी इसे सह ले उसी में ज्योता वाली की ज्योत होती है। समृद्धि, समीप ही एक नदी है, आप चाहे तो कुछ देर विश्राम कर सकती हैं। समृद्धि,
ये अश्रु आपके नेत्र को शोभा नहीं देते। ये हमारी पुत्री वैष्णवी को विचलित करेंगे, मन नहीं लगेगा उसका। पर मां की हर व्यथा उसकी संतान के मन मस्तिष्क तक पहुंचती है। नहीं जानते हैं। हमें शीघ्र अपनी पुत्री के पास पहुंचा दीजिए राजन। ये सब हमें नहीं पता, ना समझना चाहते हैं। हम केवल अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं, उसे गले से लगाना चाहते हैं, उसकी हंसी, उसकी बातें सुनना चाहते हैं। हमें शीघ्र वैष्णवी से मिलना है राजन। थोड़ा संयम रखिए। वैष्णवी ने आपको इस अवस्था में देख लिया तो क्या सोचेगी वो? इसलिए आप मुस्कुराइए। प्रयत्न तो कर रहे हैं राजन, किंतु भारती दीदी, पानी पी लो। भारती दीदी, माता रानी, तुम तो वहां थी ना, तो तुम्हारे रहते ये कैसे हुआ? उत्तर दो ना त्रिकुटा, उत्तर दो, ये कैसे हुआ? पुत्री उससे क्या पूछ रही हो? वो कैसे बताएगी? वो तो मात्र एक बालिका है। बालिका नहीं माँ, त्रिकुटा मेरी माता रानी है, मेरी माता रानी। और इसके रहते तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। त्रिकुटा बताओ ना, ऐसा क्यों हुआ? उत्तर दो ना, ये क्यों हुआ? भारती, हमने प्रयत्न किया किंतु क्षमा करना पुत्री, तुम तो अपनी सखी की स्थिति देख ही रही हो ना। उसकी बातों पे अन्यथा मत लेना। चलो उठो पुत्री, चलो भी गांव वालों के साथ लौटता ही होगा। उसके स्नान का प्रबंध भी तो करना है ना, और पिताजी के पूजन का प्रबंध। उठो। त्रिकुटा, तुम तो मेरी माता रानी हो ना, तुम तो कुछ भी कर सकती हो ना। मेरे पिताजी को वापस लौटा दो, उन्हें वापस ला दो। त्रिकुटा, लौटा दो उन्हें। भारती, ऐसा कुछ नहीं होता है पुत्री, संभालो अपने आप। ये सब भ्रम है, सब भ्रांति है। आत्मा जिस शरीर को त्याग देती है उसे पुनः धारण नहीं करती है पुत्री। मृतक जीवित नहीं होता है, जीवित नहीं होते हैं। नहीं माँ, आपको भार नहीं है। त्रिकुटा विलक्षण है, वो कुछ भी कर सकती है। अलौकिक है वो, अविश्वसनीय है। तुम्हें पता है माँ, ये ईश्वर से बात करती है, ईश्वर इसकी सुनते हैं। त्रिकुटा, ईश्वर तुम्हारी बात सुनते हैं ना, तो उनसे कहो ना मेरे पिताजी लौटा दे, कहो ना उनसे। मुझे विश्वास है ये तुम कर सकती हो। मेरे पिताजी को लौटा दो त्रिकुटा, लौटा दो उन्हें। वैष्णवी को इस व्यथा में देखकर हमारा मस्तिष्क सुन्न हो रहा है, धैर्य का बांध टूट रहा है। हम आपकी मनस्थिति समझते हैं देवी।
आपके मन के भीतर छुपी मां की व्यथा का भी सम्मान करते हैं, किंतु आप ये ना भूलें, यही विधि का विधान है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। पुष्प बोने वाले को पुष्प और शूल बोने वाले को सदैव शूल ही प्राप्त होते हैं, और यही नियति का नियम है, और इसमें परिवर्तन और व्यवधान का भी कोई प्रावधान नहीं है। यहां तक कि देवी और देवता भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। किंतु कभी कभी नियति के ऐसे निर्णय को भक्त समझ नहीं पाते। जब देवी उनकी कामना पूर्ण करने में सक्षम नहीं होती, तब उसकी भक्ति डगमगा जाती है। उसकी आस्था पर अविश्वास की घटा छाने लगती है। भूषण ने तो अपने दुष्कर्मों से अपनी नियति चुन ली थी, और उसका अंत उसके कुकर्मों का परिणाम था, जिसका आभास उसे मृत्यु के पूर्व हुआ। परंतु भारती भारती इस सत्य से अनभिज्ञ थी, इसीलिए उसके मनोभावनाएं माता रानी पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। भक्ति किसी स्वार्थ से नहीं होती, किसी उद्देश्य से नहीं होती। भक्ति तो निर्मल निर्विकार होती है। जब किसी अपने के जाने से हृदय को आघात पहुंचता है, तो बुद्धि और विवेक क्षीण हो जाते हैं। सोचने समझने की शक्ति जाती रहती है, और ये स्वाभाविक भी है। अपने प्रियजनों से इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम आवश्यक भी है। वैष्णवी, भयभीत ना हो पुत्री, विचलित ना हो। ये तुम्हारी परीक्षा है। धैर्य रखो पुत्री। आप सबको स्मरण है वैष्णो देवी क्या कहती है? सब मंगल होगा, सब मंगल होगा। उचित कहा देवी आपने। सब मंगल होगा। दुख को इतने निकट से देखकर, उसकी अनुभूति करके भी उसे मिटा पाने की असमर्थता वैष्णवी को अस्थिर कर रही है। पुत्री, भारती होने को कौन टाल सकता है? पुत्री शांत हो जाओ। शिल्लू के सामने हमें हिम्मत से रहना होगा ना। हाँ, पिताश्री के पूजन का प्रबंध भी तो करना है ना। तुम ऐसे रोती रहोगी? अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपने छोटे भाई को भी तो संभालना है ना। उसके सामने ऐसे विलाप करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ? अपने आंसू पोंछो और हम पूजा के लिए प्रबंध करते हैं। भक्ति माई, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। पूजा के लिए समस्त सामग्री भी लेकर आए। देखिए, आप अधिक बोझ मत लीजिए। हम बढ़िया से शांति पूजा करवाएंगे भूषण जी की। बेचारा अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छे से पूजा करवानी होगी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। भक्ति, आत्मा की शांति? किंतु पंडित जी, इतना धन तो नहीं है मेरे पास। भक्ति, तुमने कैसी बात कर दी? अरे मैंने अपना जीवन, तन, मन, धन सब इस गांव की सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया है। ये बात करके तुमने मेरा कद छोटा कर दिया। तोल मोल का समय नहीं है।
आवश्यक क्या है? आवश्यक है भूषण की आत्मा की शांति। और भूषण की आत्मा की शांति के लिए मैं बहुत अच्छे से पूजा करूंगा। हाँ, अरे धन का क्या है? धन कभी भी दे देना, किंतु स्मरण रखना। हाँ नहीं तो रे। आभार। ये पूजन की सामग्री यहीं रख दो और बाकी सामान लेकर आओ। ये कैसी पूजा है? कैसी पूजा है ये? ये ऐसी पूजा है जिसमें केवल घर के सदस्य ही रहते हैं। अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। आपने वैसे भी प्रचुर मात्रा में गांव वालों की सेवा कर ली है। अब जहां से आई हो ना त्रिकुटा, वहीं चली जाओ। तुम्हारी आवश्यकता नहीं है यहां पर। महादेव, ये वैष्णवी की यात्रा का कौन सा अध्याय है? हमें भान है कि ये घड़ी वैष्णवी के लिए अति आवश्यक है, किंतु देखिए महादेव, हमारी वैष्णवी कितने कष्ट में है। हमसे उसका ये कष्ट देखा नहीं जाता। उसे हमारी अति आवश्यकता है। हमारा उसके समीप होना अति आवश्यक है महादेव। हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, हमें उसके समीप होना चाहिए। नहीं देवी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम आपके मन की व्यथा समझते हैं, किंतु आप ये ना भूलें कि हर मनुष्य, यहां तक कि देवी देवताओं को भी अपनी नियति का मार्ग स्वयं ही प्रशस्त करना होता है। सबको अपनी अपनी भाग की पीड़ा का स्वयं ही वहन करना होता है। अपनी बाधाओं, अपनी समस्याओं का सामना स्वयं ही करना होता है। यदि हमने इसमें कोई भी विघ्न डाला तो उसकी इस वेदना, इस पीड़ा का अंत कभी नहीं होगा। उसके ज्ञान, उसकी शक्तियों का उदय कभी भी नहीं होगा। उसका वैष्णो देवी रूप कभी भी सार्थक नहीं होगा। क्षमा महादेव, किंतु हम और कब तक प्रतीक्षा करें? ये घटना चक्र उसके भोलेपन को, उसके बाल मन को आहत कर परिवर्तित कर रहा है। महादेव, मैं उसके जीवन की रक्षा करने में तो समर्थ रहा, किंतु उसकी निश्चलता, उसके भोलेपन का हनन रोकने में असमर्थ रहा। आपको वैष्णवी की चिंता करते देख हमें प्रसन्नता हुई देवराज इंद्र, किंतु ये तो हो नहीं। ये विधि का विधान है, इसे कौन टाल सकता है? तो अब मैं यही कामना करता रहूंगा महादेव कि ये विधि का विधान शीघ्र ही अपने गंतव्य तक पहुंचे। अवश्य पहुंचेगा, आस्था रखिए। महादेव, जब मेरी वैष्णवी से भेंट हुई थी तो वो प्रफुल्लित थी, सुकोमल थी। उसमें उत्साह, सुख और हंसी की लहरें थी, किंतु ये सब अब नहीं। उसके मुख पर अब उमंग और आनंद नहीं, घनघोर निराशा और विषाद है।
मुझसे उसकी ये दशा देखी नहीं जाती प्रभु। त्रिकुटा, तुम तो कुछ भी कर सकती हो ना। मेरे पिताजी को हटा दो। भारती, भारती, भारती संभालो अपने आप को, संभालो। वो पीड़ा में है, पीड़ा में है वो। हमें कुछ करना होगा, क्या करना होगा?